देश के सियासत में अजीब खेल चल रहा है। ये खेल कमजोर हो रही पार्टियों को निपटाने की है। ये खेल देश में कमजोर हो रहे नेताओं के खात्मे की कहानी है। दरअसल देश के सियासत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे किसी वीरान जगह पर कोई खाली मकान दिखता है तो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। गांव का दबंग कमजोर का घर कब्जे में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से सियासत के अंदर कमजोर हो रही पार्टियों को, उनके अस्तित्व को बड़ी पार्टियां, ताकतवर पार्टी खत्म करने पर तुली हुई है। वैसे पूरे देश में उदाहरणों की बात करें तो कई बातें हो सकती हैं। अभी देखिए किस तरीके से पार्टी अक्सर उसी की टूटती है जो कमजोर होता है। नीतीश कुमार की पार्टी उस वक्त टूटी जब उनके विधायक चुने गए थे और उनके सहयोगी ने उनके विधायकों को खरीद लिया, तोड़ लिया, बीजेपी में मिला लिया। नीतीश इस बात से इतना नाराज हुए कि गठबंधन तोड़ लिए थे भाजपा से, लेकिन वक्त बदला, गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश फिर से गठबंधन में जा मिले और ये नीतीश कुमार की मजबूरी कि वो गठबंधन तोड़ते रहें और अलग अलग गठबंधन करते रहें। शरद पवार की पार्टी, शरद पवार जब कमजोर हुए सियासत में तो उनकी पार्टी उनके भतीजे ने तोड़ ली। और कैसे टूटी पार्टी? बीजेपी के सर पर। और ये पार्टी तोड़ने का जो मास्टरमाइंड, जो भाजपा के चाणक्य हैं, सियासत के चाणक्य हैं, ये सब उनके इशारे पर हो रहा था। उद्धव ठाकरे की पार्टी कब टूटी? शरद पवार जब अपने उम्र में अस्वस्थ रहे, शारीरिक तौर पर वो कमजोर हो गए, तब उद्धव ठाकरे जब अस्पताल गए तो उनकी पार्टी तोड़ ली गई। झारखंड के अंदर भी कमोबेश यही खेल खेला गया, लेकिन वहां हेमंत अपनी पार्टी को बचा लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी भाभी जब जेएमएम से अलग हुई तो वो भाजपा में गई, बीजेपी में गई, तो आरोप लगता रहा। एक और बड़े नेता की बात करेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, और उनकी पार्टी आज लगभग खत्म हो चुकी है। चुनाव के पहले जिस तरीके से नवीन पटनायक की पार्टी के अंदर विवाद, बवाल, विधायकों का साथ छोड़ना, और बीजू जनता दल आज सत्ता से दूर ही नहीं है बल्कि उड़ीसा में अपनी पहचान खो चुकी है। कमजोर नवीन पटनायक, शारीरिक तौर पे कमजोर, मानसिक तौर पे कमजोर। और सियासत में जिस राजनीतिक दल के पास जो क्षेत्रीय दल के नेता होते हैं, अगर उनका वारिस कोई नहीं हो तो फिर उनकी पार्टी को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। शरद पवार की पार्टी इसलिए वापस बच गई कि उनके पास उनकी बेटी थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इसलिए बच गई क्योंकि उनके पिता की विरासत थी। नवीन पटनायक का कोई सियासत में राजनीतिक वारिस ऐसा निकलकर सामने नहीं आया जो बीजू जनता दल को संभाल सके। इधर नवीन पटनायक कमजोर हैं और एक और नेता अब कमजोर हो, नीतीश कुमार, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ कई दफे हो चुके हैं। चर्चा होती है कि नीतीश कुमार अब अस्वस्थ है, इलाज कराने भी जाते हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने दिल्ली की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया, और फैसला नीतीश ने लिया कि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बाद जो है वो संजय झा जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने। सबने बधाई दी और नीतीश कुमार ने खुद इनके नाम की चर्चा की, कहा कि हमने इनके नाम का इनके प्रस्ताव को आगे लाया है। अब संजय झा नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसे वक्त पर आए, दायित्वों में, प्रभार में, जिम्मेवारियों में, जब नीतीश कमजोर हो चुके हैं राजनीतिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। 2020 के चुनाव के नतीजे, हालांकि 2024 के चुनाव में नीतीश कमबैक किए,
लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके के फैसले नीतीश ले रहे हैं उन फैसलों में नीतीश के कमबैक होने की उम्मीद कम है। नीतीश अपने शर्तों पर सियासत करते थे, लेकिन अब वो होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। नीतीश ने जिसे पार्टी का अपने बाद सर्वे सर्वा बना दिया, उस संजय झा को लेकर कई तरह की चर्चा है सियासत में। कहा जाता है कि संजय झा भाजपा के हैं, संजय झा अमित शाह के हैं, संजय झा अरुण जेटली के साथ काम किए, साय की तरह रहे, राजीव प्रताप रूडी के साथ उन्होंने काम किया। और ये वही संजय झा हैं जो नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में ले गया, जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश ने बनाया था, नीतीश ने सींचा था, उस गठबंधन से नीतीश कुमार को निकालकर भाजपा की तरफ लेकर जाने का काम संजय झा ने किया था। संजय झा वो सेतु का काम कर रहे थे। उस संजय झा को नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर दे दी। नीतीश कुमार की पार्टी में पहले नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगता रहा, जॉर्ज फर्नांडिस को निपटाने का आरोप लगा, शरद यादव को निपटाने का आरोप लगा, प्रशांत किशोर को निपटाने का आरोप लगा। हाल ही में आरसीपी सिंह को नीतीश ने निपटा दिया। ललन सिंह, अगर वो अपने दम पर अपनी ताकत से नहीं रहते तो शायद ललन सिंह का भी चैप्टर क्लोज था। लेकिन नीतीश अब खुद निपटने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सबसे करीबी रहने वाले नेता के ऊपर भरोसा जताया है? ये चर्चा है और इस बात की चर्चा जोर से है कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी का विलय हो जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। आश्चर्य नहीं होगा कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का नाम खत्म भाजपा में। दरअसल 2024 में नीतीश कुमार के जो 16 में से 12 सांसद जीते हुए, इन 12 सांसदों के अगर राजनीतिक वजूद देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सामाजिक समीकरण के बदौलत वो आगे बढ़ता रहे। ये सब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत के आने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में अगर जेडीयू बीजेपी के साथ मर्ज कर जाती है तो इनमें से कोई भी सांसद विरोध नहीं करेगा। और संजय झा, नीतीश कुमार के कमजोर होने का फायदा अगर संजय झा को लेकर कहा जा रहा, सियासत में चर्चा संजय झा को लेकर क्यों है? चर्चा ये है कि संजय झा भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, संजय झा अमित शाह के इशारों पर चल रहे हैं, संजय झा ने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में शामिल कराया, संजय झा वही शख्स हैं जो नीतीश कुमार के साथ साय की तरह रहते हैं और नीतीश जो भी फैसला लेंगे वो संजय झा का फैसला होगा। लेकिन संजय झा का फैसला कौन कर रहा है? कहा जा रहा है कि राजनीति के चाणक्य कर रहे हैं, बीजेपी में राजनीति के चाणक्य कर रहे हैं बीजेपी के खेल पर। संजय झा के बारे में सबको पता है, बहुत सारी बातें हो गई है कि संजय झा भाजपा नेताओं के कितने करीबी हैं। अब जेडीयू की बैठक में जो लोग शामिल थे दिल्ली में, उस बैठक में जो फैसला हुआ है इससे तय है कि नीतीश कुमार के सांसदों को लेकर जो नीतीश कुमार किंग मेकर बनने की बातें कर रहे थे, इस बात से जो चाणक्य वो परेशान थे। नीतीश को सबक सिखाने की तैयारी की गई थी और नीतीश को सबक सिखाने के लिए एक एक सांसद को इकट्ठा रखना जरूरी था। और ये तब हो सकता था जब सारे सांसद नीतीश के पावर शक्ति से बाहर निकल जाए, और अब वही हुआ। सभी सांसद नीतीश के पावर शक्ति से बाहर। 2025 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भले ही विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन 2025 के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी गुंजाइश जो है कम है। अगर लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर इस तरीके से दबाव होंगे कि नीतीश हाथ खड़े कर देंगे तो आश्चर्य नहीं होगा।
वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जेडीयू का विलय हो जाए बीजेपी में। नीतीश और जेडीयू कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद और मतलब दोनों साफ है कि नीतीश अब भाजपा में ही रहेंगे, जेडीयू अब भाजपा में ही रहेगी। लेकिन जेडीयू रहेगी कि नहीं रहेगी ये किसी ने नहीं बताया। मतलब साफ है, जेडीयू का भविष्य अब खत्म होने के कगार पे है। और ये दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चे हैं, राजनीति करने वाले लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा हो गया भाजपा का, नीतीश कुमार की जेडीयू पर बीजेपी और अमित शाह के विचारधारा वाले लोगों का कब्जा हो गया। इस तरीके की बात है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी का खात्मे की कहानी लिखी जा रही है? और कितने दिन? उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी के चाणक्य के चाल में नीतीश पूरी तरीके से उलझ गए कि अब नीतीश चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूरा खेल है। सियासत में इस तरीके के चर्चे खूब हो रहे हैं। देखना है कि नीतीश कुमार ने जो जिम्मेवारी संजय झा को दी है, उस जिम्मेवारी पर संजय झा कब खड़ा उतरते हैं। और नीतीश कुमार के ऊपर जो भाजपा के मन में शंका है, उस शंका को संजय झा कब भाजपा के लिए दूर करते हैं, ये साफ है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ हैं तो कितने महीनों तक बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेगी। जेडीयू के सांसदों की लिस्ट देखें, ललन सिंह से लेकर हर वो सांसद जो चुनाव जीत कर आया है, चाहे वो दिलेश चंद ठाकुर हो या फिर अन्य लोग हों, लवली आनंद हो, मतलब फहरिस्त लंबी है, विजया लक्ष्मी हो, कोई भी दिलेश्वर कामत हो, कोई भी एक ऐसा सांसद नहीं है जो वो कह दे कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा से कभी दिक्कत रहा हो या हो सकती है। समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं। ये ऐसे कोई लोग नहीं है कि जिन्हें कहा जाए कि अब भाजपा के साथ रहना है तो वो आपत्ति कर पाए। ऐसा कोई दिखाई पड़ नहीं रहा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कमान संजय झा के हाथों में सौंपने के बाद से यह चर्चा तेज है कि आखिर नीतीश ने भाजपा और नीतीश के बीच जो सेतु के काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, क्या संजय झा ने नीतीश को मजबूर कर दिया या संजय झा ने नीतीश को यह बता दिया कि अब भविष्य भाजपा के साथ ही है। नीतीश क्या सोचते हैं या नीतीश जानते हैं। सियासत में नीतीश के फैसले सबको चौंकाते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार का यह फैसला जनता दल यूनाइटेड की सेहत पर कितना असर डालेगा आने वाले वक्त में, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत करने वाले, सियासत को समझने वाले और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को जानने वाले ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि क्या ये नीतीश की पार्टी जेडीयू का अंत की कहानी की तरफ एक एक अध्याय, एक एक कदम चलने का कोई नया समीकरण तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के विधायकों को पहले ही तोड़ने का काम किया है, तो सांसद कब तक सही सलामत रहेंगे नीतीश के हाथों में। पहले भी टूटा। इंडिया गठबंधन में जाने से पहले भी नीतीश को इसी बात का अंदेशा था और नीतीश ने भाजपा को छोड़ दिया था। और अब तो जब भाजपा को ही नीतीश के सांसदों की जरूरत है तो फिर उन्हें अपने पाले में करने से शाह कैसे चूक सकते हैं। अगर शाह नहीं चूके, शाह ने निशाना साध लिया तो फिर नीतीश के हाथों से तीर निकल के फिर ओझल हो जाएगी नीतीश के आंखों से।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।